तो बच्चों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है सम्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ टू वेक्टर्स, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, उसके सम्स देखेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट उसके इक्वेशंस। ओके, तो पहला इक्वेशन कैसे आता था, याद है आपको? अगर दो वेक्टर हैं बच्चों, अगर मैं यहाँ पे दो वेक्टर ड्रॉ कर दूं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल कितना है? थीटा। तो बच्चों इसमें दो केस होते थे, पहला होता है एडिशन, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन। एडिशन में जब आप दो वेक्टर का एडिशन करो तो a प्लस बी मिलता है, मान लो रिजल्टेंट r मिलता है, ठीक है। और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करो बच्चों तो a माइनस बी मिलता है और उसका रिजल्टेंट आप r डैश मान। तो ये जो r और r डैश आए, इनके मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड कितना? तो r का इक्वेशन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और एंगल विथ वेक्टर a, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, एंगल विथ वेक्टर a, रिजल्टेंट का एंगल विथ वेक्टर a अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। बच्चों याद है ये? यस और नो? मैसेज फास्ट, मैसेज फास्ट, यस और नो, यस और नो। बच्चों समझ में आ रहा है? यस यस। ओके, अब माइनस करना है, नेगेटिव लिखना है, a माइनस बी करना है, तो r डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आपको पता होना चाहिए कि जो b cos थीटा है उसको माइनस कर दो, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस की जगह माइनस b cos थीटा। ये चेंजेस आ जाएंगे। पक्का बच्चों? समझ में आया कि नहीं? बताओ, मैसेज करो फास्ट। दिख रहा है क्लियर? यस, वेरी गुड। सबको समझ में आए, याद आ गए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो बातें हैं, सबको याद आ गई। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे इसके सम्स। बच्चों इसके सम्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो एग्जांपल है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू NCERT वी हैव वन एग्जांपल। हमारे पास एक एग्जांपल है। ओके, तो चलो मैं इसका क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्या है क्वेश्चन? आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए। अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट in that region is 10 kilometer per hour in the direction 60 degree of east of north of south, east of south 60 degree. Okay, find the resultant velocity of the boat. Resultant velocity, and we can also find out the direction of the velocity, magnitude and direction both. Okay, तो बच्चों जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें डायरेक्शन दी हो, तब क्या करना है? ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। हमें ऊपर की डायरेक्शन को नॉर्थ और नीचे की डायरेक्शन को साउथ लेना है। पहली ये बात आपको क्लियर करनी है। ओके, फिर इधर आएगा ईस्ट और इधर आएगा वेस्ट। ओके, समझ में आ रहा है? तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ टू वेक्टर्स, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ टू वेक्टर्स। तो बच्चों सम्स ऑफ पैरेललोग्राम, सिंपल मैंने नाम दिया है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दो इक्वेशन आप जानते हो,
हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट करना है, -2ab cos थीटा फॉर नेगेटिव और फॉर सब्ट्रैक्शन फॉर एडिशन प्लस करना। ये सारे इक्वेशन आपको लास्ट लेक्चर में पता थे। आज हम क्या देखने वाले, 4.3 सम, और इसके बहुत सारे सम्स हैं, बट 4.3 जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अब बच्चों जब नॉर्थ और साउथ ऐसा डायरेक्शन हो तो आपको इस तरह से डायरेक्शन बना देंगे, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। हम लोग 5th या 6th स्टैंडर्ड में ये सीखे हुए हैं। सन की और अगर आपने फेस रखा तो आपका लेफ्ट साइड जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ होता है और राइट हैंड साउथ होता है। ईस्ट के ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट। यानी अगर कोई भी सम ऐसा डायरेक्शन बेस्ड हो तो 98% क्वेश्चन इस तरह से आपको सॉल्व करने रहेंगे। कई 2% सम्स में वर्टिकल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऐसा डायरेक्शन दे देते हैं, जैसे कि पाथ लाइन डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा था। तब जाके आपको थोड़ा सा इसमें परेशानी हो सकता है, भाई परेशान आप हो सकते हो। बाकी 98% ऐसे सम्स आपके सॉल्व हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये लोग कि भाई बोट नॉर्थ की ओर जा रही है, तो यानी बोट इधर जा रही है, तो मैंने उसका वेक्टर बता दिया यहां से O से P। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट VB, दिस डायरेक्शन। इसकी वैल्यू आपको दी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ VB इज 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे क्या दिया है, एंड वाटर करंट। अब करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट नहीं, वाटर करंट यानी फ्लो ऑफ वाटर। अब फ्लो ऑफ वाटर किस साइड है, देखो, इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर। यानी वाटर करंट का है तो मैंने VC लिख दिया, 10 किलोमीटर पर आवर है। कौन सी डायरेक्शन में है वो देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। यानी ईस्ट ऑफ साउथ यानी साउथ है। आप यहां पे खड़े हो तो अगर आप साउथ से देखो तो आपको दो रास्ते दिख रहे हैं, एक ईस्ट की ओर और दूसरा वेस्ट की ओर। तो साउथ यानी डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ का ईस्ट डायरेक्शन में जाइए, वहां पे आप 60 डिग्री लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू साउथ, और ये जो आपको मिलेगा बच्चों, ये जो आपको मिलेगा यहाँ पे, दिस इज वाटर करंट, डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट, इसकी वैल्यू 10 है। समझ में आया सबको? ईस्ट ऑफ साउथ समझ में आया? मैसेज करो। ईस्ट ऑफ साउथ यानी साउथ से आपको ईस्ट की डायरेक्शन में जाना है। हाँ, वेस्ट ऑफ साउथ कहाँ होता है, तो साउथ से आपको वेस्ट की डायरेक्शन में जाना है 60 डिग्री एंगल से। ओके, चलो यहां पे खत्म हो गया। अब रिजल्टेंट किधर होगा, तो आपको ये पता है बच्चों, ये पता है। एक सिंपल बात यहाँ पे ड्रॉ करो, ये पानी है बच्चों, आप बोट लेके इधर निकलते हो और पानी का जो करंट है, वाटर करंट है, वो इस साइड है, तो आप इधर पहुंचने के बजाय यहाँ पे कहीं पे पहुंचोगे। ये क्लियर है कि नहीं? आगे ना स्विमर हो तो भी ऐसा ही केस समझ में आ रहा है कि नहीं? यस यस, ऐसा ही होगा। यानी इसका मतलब ये VB है और ये वाटर करंट है, तो आप रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं पे आपको मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा, तो बच्चों पैरेललोग्राम बना दो, तो दिस इज रिजल्टेंट। समझ में आया? क्या बना दो? पैरेललोग्राम बना दो। पक्का? क्योंकि ये दो वेक्टर हो गए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपके पैरेललोग्राम यूज करना है। आओ, यहाँ पे बोट VB से चलने का ट्राई कर रही है 25 से, पर पानी का जो करंट है वो 10 से इधर आ रहा है, तो बोट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और उसका रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। तो कैसे मिलेगा, तो आप पैरेललोग्राम बना दो। तो यहाँ से सीधा ऐसा लाइन ले लीजिए बच्चों, और फिर यहाँ से इसके पैरेलल ले लीजिए, तो ये पॉइंट मिला आपको। ठीक है, इसको क्यों कह दो, इसको R कह दो, कुछ भी नाम दे दो। तो दिस इज अवर रिजल्टेंट VR, रिजल्टेंट वेलोसिटी।
रिजल्टेंट वेलोसिटी। समझ में आया बच्चों? के नहीं क्लियर ना? पैरेललोग्राम बनाना, इसके पैरेलल लाइन इधर ड्रॉ की, इस वेक्टर के पैरेलल इधर ड्रॉ की, और ये पैरेललोग्राम आपको कंप्लीट करना है। अब क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाल लो, बात खत्म, बात हो जाएगी खत्म। तो यहां पे ध्यान देना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा भाई? वी आर इज इक्वल टू रूट ऑफ वी बी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस 2VB VC cos थीटा, एंगल बिटवीन देम। अच्छा, ध्यान से यहां पे समझना है बच्चों, ये है एंगल बिटवीन VC एंड VB, कितना होगा मैसेज करो। इसको मैंने अगर लिखा बच्चों थीटा, तो थीटा कितना होगा मैसेज करो। चलो फटाफट, लाइव क्लास चल रही है तो मैसेज करना बनता है। यस, राइट आंसर 120 डिग्री, क्योंकि नॉर्थ और साउथ का ये जो एंगल होगा टोटल 180, उसमें से 60 निकालो तो 120। तो बच्चों यहां पे आ जाएगा आपका 120 डिग्री, पक्का? अब आपको वैल्यूज रखनी है बस, कुछ भी नहीं। VB का स्क्वायर करो तो 25 का स्क्वायर 625, 10 का स्क्वायर 100, 2 इंटू 25 इंटू 10, cos 120 कितना बच्चों? cos 120 सोचो कितना cos 120 कितना होगा? तो कैसे निकालते हैं इधर बताता हूं। cos 60 जो है कैसे आए, cos 120 कैसे आएगा? तो cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हम लिख सकते हैं। ये मेरे वीडियो में, एंगल नाम के वीडियो में, आप एंगल का जो वीडियो है उसमें देखोगे तो उसमें मैंने बताया है, ये बताया, इसका रूल बताए हैं सारे। cos 120 डिग्री यानी cos 180 माइनस 60। अब 180 यहां पे होता है बच्चों, ऑल एस टी सी के हिसाब से 120 माइनस यानी क्लॉकवाइज 120 माइनस थीटा इधर आएगा क्लॉकवाइज, हाँ के ना? तो ऑल एस यानी यहाँ पे साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव पर कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, कॉस नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगी कॉस। अब 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, 180 है इसलिए, और यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री, जो यहाँ पे एंगल लिखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये मैंने एंगल के वीडियो में बताया हुआ आपको है, बस वो देख लीजिए, नहीं आया तो। cos 60 का वैल्यू आपको पता है 1/2, तो cos 120 क्या हुआ बच्चों? -1/2, -1/2। बोलो समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ये पोर्शन में अभी यहाँ से हटा देने वाला हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। cos 120 इज इक्वल्स टू -1/2 कैसे आया? वीडियो में देखिए, एंगल नाम की वीडियो है, ठीक है? डन, ओके, यस। घबराना नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं फिर से करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, वेरी इजी लॉजिक। यूनिट सर्कल होता है बच्चों, ओके। ये 2 कट हो गया ना, आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली बच्चों आपको 22 किलोमीटर पर आवर आंसर मिलेगा। सॉल्व कर सकते हो इसको, अप्रोक्सीमेटली आपको 22 किलोमीटर पर आवर आंसर मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? बिल्कुल क्लियर। अब डायरेक्शन के लिए हमें एंगल फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, हम एंगल कैसे फाइंड करते थे? अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये a के साथ एंगल होता था। अल्फा किसके साथ एंगल है? a के साथ, वेक्टर a के साथ। अब यहाँ पे ना a है ना b है, पर मैं इसको a वेक्टर कह देता हूं बच्चों।
और इसको बी वेक्टर कह देते हैं। अच्छा, तो ए के साथ एंगल है ये अल्फा लिखा जाता है, ये वाला, पर एनसीईआरटी में ये अल्फा की जगह फाई दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नाम ही तो बदला है सिंबल ही बदला है, काम तो वही है, सिंबल अल्फा की जगह फाई हो गया है। अब बी की जगह आपको क्या लिखना है, वीसी, ए की जगह वीबी और यहाँ पे वीसी। समझ में आया कि नहीं बच्चों? थीटा कितना होगा 120, एंगल बिटवीन वीबी एंड वीसी 120। समझ में आया? अब इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूं, tan इनवर्स VC की वैल्यू 10, यहाँ पे 25 प्लस 10, ये -1/2 अभी ऊपर कैसे आया ये देखा। अब साइन 120 कितना आएगा, तो साइन 180 -60, 180 -60 कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, 180 माइनस थीटा करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ऑल एस टी सी, उसमें साइन पॉजिटिव तो प्लस आएगा और साइन का साइन रहेगा क्योंकि 180 है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन 60 कितना होता है बच्चों, √3/2, यहां पे आएगा बच्चों √3/2। समझ में आया? साइन 120, 180 -60, 180 -60 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव यानी प्लस 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। साइन 60 √3/2 होता है, वैल्यू रख दी, वैल्यू रख दी बच्चों आपने। समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा जो वैल्यू आपने रखी है बच्चों, वो वैल्यू आपको दिख रही है, सारी वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करके जब इसका एंगल आप फाइंड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 23.4 डिग्री के आसपास मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये कैसे फाइंड करा सर हमने, तो इसके लिए भी आपको एक वीडियो मिलेगी कि भाई कोई भी एंगल की वैल्यू जो है कैसे निकाली जाती है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर दिख रहा है ना बच्चों? ओके, यस, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बच्चों एक और सम आपके सामने आ गया है। वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of addition and subtraction of these two vectors a plus b and a minus b। वेरी सिंपल, सिंपल लॉजिक है भाई। a प्लस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। आ गया समझ में? a का स्क्वायर करो, हमारे पास दो वेक्टर हैं a और b, उनके बीच का एंगल दिया है, उनकी मैग्नीट्यूड्स दिए हैं, तो सिंपल है भाई, a का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400, 15 का 225 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 15 cos, here the angle is 60 degree। what is the value of cos 60? you all know about the value of cos 60, 1/2। ये 2 कट होगा बच्चों, इसको सॉल्व कर पाओगे कि नहीं बताओ, सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? तो हमारा जो आंसर है बच्चों, वो आंसर आएगा 30.414 यूनिट। This is the magnitude of a plus b, magnitude of a plus b। बच्चों समझ में आया? मैसेज करो फास्ट, आया क्या नहीं? अच्छा, यस यस, a माइनस b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? आप अपने आप ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए। a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, बस वैल्यू रखनी है। a का स्क्वायर 400, 225 b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू 15 इंटू 1/2 cos 60, अगेन 1/2, सेम टू सेम लिखना है, बट खाली क्या करना है, माइनस आ जाएगा बच्चों, वहां पे माइनस आएगा, और आप जब सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 18 यूनिट आपका आंसर आता दिखेगा। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। आ रहा है आपका ये आंसर? हाँ कि ना? आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं? मैसेज करो जल्दी से। हाँ बिल्कुल सिंपल है।
अब एंगल की बात करते हैं बच्चों, एंगल क्या होगा इधर, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी कॉस थीटा, कि बी साइन थीटा था, याद करो, बी साइन थीटा था, याद करो, ए प्लस बी कॉस थीटा, tan इनवर्स बी की वैल्यू आपकी 15 है बच्चों, साइन 60 √3/2 हो जाता है, ए की वैल्यू बच्चों 20, बी की वैल्यू 15 cos 60 1/2 हो जाता है बच्चों। tan इनवर्स ऑफ ये हो गया 7.5, यहाँ पे भी 7.5, और आप ये वैल्यू लाइए, tan इनवर्स की कुछ वैल्यू आपको आती दिखेगी और बच्चों फिर आपका आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी और फिर आंसर आएगा 25 डिग्री एंड मेरे पास यहाँ पे आंसर है 17 मिनट, 17 मिनट बच्चों, समझ में आया? बच्चों समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ ना? अच्छा, ये कहां से आता है, वो आपको नेचुरल टेंजेंट कैसे ढूंढना है उसमें पता चलेगा। सो अगेन आई एम सेइंग दैट डोंट वरी अबाउट इट, कि ये तो आएगा ना, यू कैन सॉल्व दिस, यस और नो। 7.5 इंटू √3 कैलसी से कर लीजिए, √3 फिर इंटू 7.5 कर दीजिए, अपॉन में 27.5 हो जाएगा, सॉल्व करोगे एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू का tan इनवर्स क्या होगा वो आपको मैं सिखाऊंगा, या वीडियो आप देख लीजिए नेचुरल टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं। ओके, ठीक है, जब हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे तो 5 मिनट लगेगा, ऐसे समय ज्यादा लग जाता है। ओके, अगेन यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, नेगेटिव में tan इनवर्स फिर से एक वैल्यू मिलेगी, सारी वैल्यू पुट करोगे तो आगे ना, और आपका आंसर आता दिखेगा यहाँ पे 46 डिग्री एंड 6 मिनट। ओके, ये नेचुरल टेंजेंट से निकाला जाएगा, ये सारी वैल्यू रखिए, ए बी और थीटा की वैल्यू पता है, रख के वैल्यू फाइंड कीजिए, और उसका tan इनवर्स ये आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, अगर आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है तो, मेरी बात समझ रहे हो? मोबाइल में कैलकुलेटर है तो आप उसका tan इनवर्स निकाल सकते हो और चेक कर सकते हो कि इसके आसपास ही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये सम आया समझ में? स्क्रीनशॉट लो बच्चों इसका फटाफट। तो बच्चों एक और क्वेश्चन हमारे पास है बेस्ड ऑन जेईई एंड नीट, एक क्वेश्चन बढ़िया है। इफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड बी makes an angle alpha with vector A and beta with vector B, then which one is correct from these 4 options? Okay? तो पहले जो डेटा दिया है उसको सोचते हैं बच्चों, क्या है कि एक वेक्टर A है बच्चों और दूसरा वेक्टर मान लीजिए B है, और उनका जो रिजल्टेंट बन रहा है पैरेललोग्राम से, ये रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल अल्फा है और बी के साथ बीटा है। अब हमें अलग अलग कंडीशंस दी गई है बच्चों, हमेशा अल्फा छोटा होता है बीटा से, तो ये हम एक देख के कह नहीं सकते। हाँ, यहाँ पे अल्फा छोटा बन गया है पर होगा ऐसा नहीं कह सकते, अभी देखते हैं। फिर 4 कंडीशन ए, पहले में तो सिंपल दे दिया, दूसरे 3 में आपको मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन करना है और बताना है कि अल्फा लेस देन बीटा है, यानी चारों 4 ऑप्शन में अल्फा लेस देन बीटा ही है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, सभी में यही है, बट क्या ये कंडीशन के साथ होगा या विदाउट एनी कंडीशन वो ऑलवेज होगा? समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? मैसेज करो फटा, यू हैव टू आंसर इट। ओके, यस और नो? हाँ यस, कि अल्फा लेस देन बीटा फिक्स है, बट कौन सी कंडीशन में? सारी कंडीशन में या कुछ ही कंडीशन में? ओके, और उसके बीच का एंगल भी नहीं दिया। हाँ, ऐसा कह दिया है कि इन्होंने अल्फा इन्होंने बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज एंगल बिटवीन देम। चलो तो पता करते हैं, तो ये कंडीशन छोड़ देते हैं, पहले ये पकड़ते हैं, ए लेस देन बी लेते हैं, फिर ए ग्रेटर देन बी लेते हैं।
ओके ठीक है, तो ये देखते हैं पहले, इफ ए लेस देन बी, अगर ए छोटा हो तो इसमें से ए छोटा करे बच्चों, ए बी से बहुत छोटा है, तो मान लो बी को मैंने बड़ा कर दिया बच्चों और ए को मैंने छोटा कर दिया और मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। तो यहां पे आप देखोगे अल्फा बड़ा बन गया, ये रिजल्टेंट हो गया, और बीटा छोटा हो गया। तो यहां पे आप लिख सकोगे अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, यानी ए लेस देन बी है तो अल्फा बीटा से बड़ा मिलता है, यानी ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। समझ में आया? हाँ के ना? सिंपल आप ड्राइंग बना के इसको सॉल्व कर रहे हो। अब देखिए ए बड़ा लेते हैं और बी छोटा, तो ए बड़ा है, ए बड़ा लेते हैं और बी छोटा लेते हैं। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, तो ये रिजल्टेंट ए की ओर नजदीक आ जाएगा, तो अल्फा जो छोटा हो जाएगा और बीटा बड़ा हो जाएगा, तो अल्फा लेस देन बीटा। क्या ये मैच हो रहा है बच्चों? मैच हो रहा है कि देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? यस, सी मैच हो रहा है, तो यानी सी करेक्ट है, सी करेक्ट। अच्छा, अब क्या चेक करना है? यानी पहला, अच्छा ए करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बताओ, ए करेक्ट है या इनकरेक्ट? इन दो पे से आप कह सकते इनकरेक्ट। यस, क्यों? क्योंकि ऑलवेज नहीं होगा ये अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा लेस देन बीटा ऑलवेज नहीं होगा। जब ए ग्रेटर देन बी होगा तभी अल्फा लेस देन बीटा होगा। अगर ए लेस देन बी हुआ, वेक्टर ए इज मैग्नीट्यूड लेस देन वेक्टर बी इज मैग्नीट्यूड, तो अल्फा ग्रेटर हो जाएगा। यानी दो रॉन्ग है, ये करेक्ट है। अब डी भी आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि जेईई एडवांस में बच्चों मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन अगर आ गया, मल्टीपल आंसर्स अगर करेक्ट हुए, तो ये भी आपको चेक करना रहेगा। तो ये भी हम चेक करते हैं। अगर ए और बी की वैल्यू समान रहती है बच्चों, तो क्या होगा? तो ए जितना होगा उतना बी होगा। तो ये ए है और ये बी है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड समान होगा तो जो एंगल होगा उसकी कंडीशन आप कैसे निकालोगे? ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, हाँ के ना? तो इससे थोड़ा डिटेल में चलना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा डिटेल में चलना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकालना है? तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स आने चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये भी बी हुआ और ये भी ए हुआ, तो इस ट्राइंगल में ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आगे ना, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे ए बराबर बी है, मैग्नीट्यूड सेम है, और यहाँ पे ये एंगल बना। ओके, एंगल कुछ भी हो सकता है, तो ये मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये जो है रिजल्टेंट है। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी क्या बनेगा बच्चों? अल्फा। दो साइड सेम है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी सेम हो जाएंगे। सिमिलरली ध्यान से देखना है बच्चों, ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये और ये सेम हो गए, तो ये बीटा है तो बच्चों ये भी बीटा बनेगा। हाँ, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो गया ये वाला एंगल, ये बीटा बीटा है। पर ऐसा नहीं कह सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। वी कांट appropriately tell which one is greater and which one is lesser, so that ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? हाँ के ना? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ड्राइंग से निकालना है। देखो, दो बढ़िया क्वेश्चन और आपके सामने है स्क्रीन पे, बढ़िया क्वेश्चन है। इफ a plus b's magnitude is equal to a's magnitude and b's magnitude, then angle between a and b is। तो यानी इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा? तो आपके पास यहाँ पे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड दिया है बच्चों, तो आपको यहाँ पे सोचना है कि लॉग पैरेललोग्राम लग जाएगा ऑफ टू वेक्टर्स, क्योंकि दो वेक्टर का एडिशन, यानी वही इक्वेशन आपके दिमाग में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वही लिखूंगा, a प्लस बी's मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा? रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सही है, हमें थीटा निकालना है। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और स्क्वायर कर देंगे डायरेक्टली। इधर से रूट निकाल दो, इधर स्क्वायर कर दो। बोलो समझ में आया? अरे हाँ के ना? अरे आया? यस आया, आया। बढ़िया लॉजिक है, बढ़िया लॉजिक। स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, यानी जेई नीड में आपका एक स्टेप कम हो जाएगा डायरेक्टली। ये अब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड के बराबर है और b के भी बराबर है। तो आप ऐसा डिसाइड कर लो, इस a प्लस बी की जगह अगर आपने a लिखा तो b की जगह भी a लिख दो, या इस a प्लस बी की जगह आप b लिखो तो a के जगह भी b लिखो। यानी तीनों में से कोई एक इस इक्वेशन में रख दो, क्योंकि सबकी वैल्यू समान है, इक्वल है। तो मैं a लिखता हूं, तो a प्लस बी की जगह मैंने a लिखा। यहाँ पे a तो है, b का मैग्नीट्यूड भी a लिख सकते हैं क्योंकि बराबर दिया हुआ है। 2a इंटू a का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर। समझ में आया बच्चों के नहीं? के नहीं? अब यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर ऐसा का ऐसा रखो, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा हो गया बच्चों। अरे 2a स्क्वायर बाहर निकालो, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। 2a स्क्वायर बाहर निकाला तो 1 प्लस कॉस थीटा। सामने a स्क्वायर है ही, इसको मार दो, इसको मार दो। अब ये 2 इधर नीचे आ जाएगा तो 1/2 बचेगा बच्चों। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा बच्चों। तो बताओ कॉस थीटा के बराबर क्या लिखा जाएगा बच्चों? 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1/2। तो बच्चों थीटा क्या होगा आपका? 120 डिग्री। कितना होगा बच्चों? 120 डिग्री। कैसे? कि cos थीटा की वैल्यू माइनस 1/2 कौन से एंगल पे होती है? 120। अभी अभी हमने देखा। यस और नो? यस और नो? समझ में आया पूरा क्वेश्चन? समझ में आया कि नहीं बताइए? हाँ के ना बच्चों? यस यस, समझ में आया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। आओ, अब यहाँ पे कुछ अलग दिया है, a प्लस बी वो c के बराबर है, पर यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं दिया है बच्चों। यहाँ पे दो वेक्टर a और b का एडिशन तीसरे वेक्टर c के बराबर है। हाँ, पर ऐसा कह सकते हो कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड c के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है। a, b और c की तीनों की आपको वैल्यू मिल रही है, अंदर दिया हुआ है। तो बस आप क्या करिए बच्चों, सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू c का मैग्नीट्यूड। जब दो वेक्टर का एडिशन तीसरे वेक्टर के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है बच्चों, चलो तो मैग्नीट्यूड इक्वल कर देते हैं। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अरे यार स्क्वायर करो तो सीधा पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अरे समझ में आया मैंने क्यों ऐसा किया? स्क्वायर क्यों किया? नहीं तो रूट लिखना पड़ता, फिर उसको स्क्वायर करोगे तो स्टेप बढ़ जाएगा। स्टेप कम करने के लिए डायरेक्ट स्क्वायर करो। इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब वैल्यू रखो ए का, अच्छा यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा बेटा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड का वैल्यू √3 है, तो √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू √3 3 cos थीटा। एंगल तो फाइंड करना ही है। c का स्क्वायर 9। अरे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आया समझ में? यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 प्लस 6 cos थीटा इज इक्वल टू 9। 3 प्लस 3 6, 3 2 जा 6। ओके, 6 को बाहर निकालो तो 1 प्लस cos थीटा बचेगा, और ये 9 है अपॉन यहाँ पे जो 6 आएगा बाहर उसको मैं नीचे लिख देता हूँ, या यहाँ रखो, आपकी मर्जी। अब सॉल्व करोगे
क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो बच्चों यहाँ पे 3 2 जा 6 और यहाँ पे 3 3 जा 9, तो ये नीचे चला जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा आपका 3/2 आ जाएगा, यानी 1.5। कॉस थीटा आपका क्या आएगा 3/2 माइनस 1, तो आपको मिलेगा कॉस थीटा 1/2। तो थीटा कितना बच्चों, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 45 60 90, यस 60 डिग्री। आंसर सी इज करेक्ट। इसमें आंसर बी करेक्ट था, उसमें सी करेक्ट है। बोलो आया दोनों सम आपको समझ में आए कि नहीं? हाँ क्या ना, एकदम सिंपल है, बिल्कुल तरीका समझो, स्क्रीनशॉट लो इसका बढ़िया से। तो बच्चों 2 सम और आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, बढ़िया सम्स हैं। आइए करते हैं। चलो पहला वाला, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ओके, a एंड b का एंगल क्या होगा, 0 30 60 एंड 90। अगेन आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ही सॉल्व करना पड़ेगा, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। बट आप सॉल्यूशन में जो मैंने आपको तरीका बताया है, मैग्नीट्यूड मत लिखिए, क्यों, क्योंकि रूट लिखना पड़ेगा, तो स्क्वायर लिखिए डायरेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां पे सामने क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये खास ध्यान रखना है, ओनली बी कॉस थीटा आपका माइनस होगा बच्चों। ये माइनस वाला इधर ले आओ, ये दो उधर लेके जाओ, तो 2ab cos थीटा माइनस 2ab आएगा, इधर प्लस हो जाएगा, तो 4ab cos थीटा हो जाएगा बच्चों। इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये इधर आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये कट होगा सब कुछ, ओके, तो क्या बचा 0। हाँ के ना, अब 4ab cos थीटा इज 0, दैट मीन्स व्हाट बच्चा यादव 4 0 होना चाहिए, या a 0 होना चाहिए, या b 0 होना चाहिए, या cos थीटा 0 होना चाहिए, क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन में कोई एक या सारे 0 हो या 2 0 हो तो आंसर 0 आएगा। पर 4 इज नॉट 0, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर 2 वेक्टर इज नॉट 0, तो क्या 0 होगा, cos थीटा 0 होगा। cos थीटा 0 कौन से एंगल पे होता है? तो बच्चों 90 पे होता है। cos कौन से एंगल पे 0 होता है? 90 पे होता है। इसलिए आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा आपका? डी। डी इज करेक्ट आंसर बच्चों, डी इज करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया? चलो सेकंड करते हैं फटाफट। सेकंड वाले में एक मैथमेटिकल इक्वेशन आएगा। अच्छा, एक मैथमेटिकल इक्वेशन आएगा बच्चों, यहां पे आंसर करेक्ट है, आपको लगेगा नॉट, नॉट का मतलब नन ऑफ दिस, बट ये 3 में से अगर आपको वो इक्वेशन नहीं आता है तो आंसर नहीं आएगा, तो आप नन ऑफ दिस टिक करोगे। बट अभी मैं आपको वो इक्वेशन भी बताऊंगा। चलो तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखिए। 2 forces of equal magnitude F acts on a particle। एक पार्टिकल ले लीजिए, उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो F1 और F2 वेक्टर लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल थीटा है। तो जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कितना, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, आइए पता करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, चलो तो सॉल्व करते हैं। रिजल्ट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो, इजी पड़ेगा। F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। सबको पता है ये इक्वेशन लिखे, ए स्क्वायर की जगह F1 है इसलिए ऐसा लिखा है, B की जगह F2 है इसलिए ऐसा लिखा है। बच्चों सबको पता है ये, तो मैं क्या कर रहा हूं। अब इसका F स्क्वायर क्योंकि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, कितना है, F है, दिया है इक्वेशन 2F स्क्वायर F इंटू F स्क्वायर cos थीटा। यहां पे 2F स्क्वायर हो जाएगा, ये 2F स्क्वायर है cos थीटा।
बच्चों 2f² कॉमन आ जाएगा, ये मैं हिंदी का 2 लिखते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा। 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका आंसर आएगा। इसके आगे आप सोच सकते हो, पर अभी तक आपने शायद कोई इक्वेशन ऐसा देखा नहीं है, इसलिए आप इसका आंसर नहीं लिख सकते। बट मैं आपको वो इक्वेशन बता रहा हूं बच्चों, r² = 2f²। 1 प्लस कॉस थीटा की जगह लिखा जाएगा बच्चों 2 कॉस थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी जगह लिखा मैंने 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों ये आपको नोट डाउन कर लेने, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्री के। पहला लिखता हूं 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरा लिखता हूं 1 माइनस कॉस थीटा। जो इसमें नहीं यूज हुआ है, पर हो तो क्या हो, मान लो a माइनस बी दिया हो और उसका मैग्नीट्यूड पूछा हो रिजल्टेंट का, तो यहाँ पे माइनस आता तो आपको 1 माइनस कॉस थीटा मिलता, और उसका आंसर क्या लिखते। तो ध्यान से देखिए 1 प्लस कॉस 2 कॉस थीटा का क्या होगा, ध्यान से समझो, 2 साइन, सॉरी प्लस है तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आधा होगा। 1 प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू है उस किसके बराबर होगी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आपको ये पता करना हो, कई बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे, मैथ्स वाले बच्चे होंगे, उनको ये पता करना हो तो क्या करना है बच्चों, थीटा की कोई एक वैल्यू लेगा। सपोज कर लो हमने थीटा की वैल्यू ले ली 90, cos 90 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। इधर 90 लोगे तो 90/2 45, cos 45 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, ये 2 और ये 1/2 कट हो जाएगा, तो 1 बचेगा, इधर भी 1 और इधर भी 1 इक्वल हो गए, इसीलिए इक्वेशन बनाया गया। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, तो मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 4f² कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आपका आंसर आएगा। दिस इज r², बट r क्या आएगा, रूट निकालो, 2f कॉस थीटा बाई 2। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, C इज करेक्ट। आया समझ में। अगर आपको ये इक्वेशन नहीं आता तो आप इसको नन ऑफ दिस लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। यस, समझ में आया सबको। मैसेज करो फटाफट बच्चों, 1-2 बच्चे नहीं, सभी बच्चे मैसेज करते हैं। लाइव क्लास चल रहा है तो सभी मैसेज करो। ओके, नाउ 1 माइनस कॉस थीटा होता बच्चों, एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं, अगर सब्ट्रैक्शन बोला होता, एडिशन तो ठीक है, पर सब्ट्रैक्शन होता तो क्या होगा बच्चों, ऐसा दिया होता सर तो माइनस आएगा, तब आपका इक्वेशन यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज करना है, कॉस की जगह साइन करना है, बस खत्म। कॉस 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, समझ में आया। कई बार आपको 2 नीचे भी दिया होता है क्वेश्चन में, ऐसा भी होगा, राइट साइड हो तो लेफ्ट साइड आंसर होगा, ये तो पता है ना, लेफ्ट साइड हो तो राइट साइड, यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको मिला तो राइट साइड लिख दो। कई क्वेश्चन में आगे फ्यूचर में राइट साइड मिले तो लेफ्ट साइड लिख दो, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बढ़िया। तो बच्चों और सम्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भेज रहा हूं ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोग अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर करते हैं, और आगे आपको सम्स करने हैं, अलग अलग सम्स करने हैं, और सॉल्व कीजिए जिससे आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। ओके, चलो बाय।